खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बात करेंगे राजस्थान की खबरों की। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 25 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर के 10 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1101 हो गई है। जयपुर में 10 नए मामले आने के साथ अब जयपुर में कुल 478 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में टोंक से 11, जोधपुर में 10, झुंझुनू से 2, बीकानेर और अजमेर से एक मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 1101 हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो गई थी। राजस्थान में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। सवाई मानसिंह अस्पताल में देर रात एक और मरीज की मौत हो गई। तो आंकड़ा लगातार राजस्थान में भी बढ़ता चला जा रहा है। आज ही सुबह 25 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के, और इसके साथ ही प्रदेश में ये आंकड़ा बढ़कर 1101 हो गया है। जयपुर में 10 नए मामले सामने आने के साथ जयपुर में की जो कुल संख्या है वो 478 हो गई है। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोरोना को हराने में काफी सक्षम हैं। उन्होंने डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि सभी समर्पण और निस्वार्थ सेवा से लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। गहलोत ने इन सभी को इस वीडियो के जरिए दिल से धन्यवाद दिया है। में जो अनुभव मैंने किया है, मुझे गर्व है कि राजस्थान, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस के कांस्टेबल तक भी क्यों नहीं हो, तमाम लोग जिनको ड्यूटी दी जा रही है, कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को, सभी लोगों ने जिस रूप में काम किया है उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इस महामारी का मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं। मैं डॉक्टरों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, तमाम उन कर्मचारियों का, संविदा कर्मियों का जो आज रिस्क लेकर के जो लगे हुए हैं कोरोना का मुकाबला करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए, आइसोलेशन में रखने के लिए, क्वारंटाइन में रखने के लिए, तमाम उन साथियों को जो जिंदगी जिसमें लेकर के निकल पड़े हैं प्रदेशवासियों की, देशवासियों की सेवा करने के लिए, इस जज्बा आपका बना रहे। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक पहुंचकर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में टोंक जिला कलेक्टर, टोंक एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी उन्होंने ली। उन्होंने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए सभी संसाधन पर्याप्त हैं। टोंक में आज और 3 वेंटिलेटर लगवा दिए गए हैं। राशन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की कमी नहीं आएगी। लोग धैर्य रखें और प्रशासन का सहयोग करें, ये हम सबका कर्तव्य है। कुछ यहाँ पर्याप्त क्वांटिटी में है, लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ 3 वेंटिलेटर मैंने यहाँ पर और टोंक अस्पताल में लगवा दिए हैं। वो कल आज रात को ऑपरेशनल हो जाएंगे। कुछ खाने की सामग्री है जो अतिरिक्त मैं इंतजाम करा रहा हूँ। कमी किसी बात की नहीं आएगी। लोग धैर्य रखें, पेशेंस रखें और प्रशासन का, सरकार का सहयोग करें। आज हम सबका यही कर्तव्य है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव है। परिवहन मंत्री प्रताप खचरियावास, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, मुख्य सचेतक महेश जोशी आज जयपुर के नागरिकों से मिले। लॉकडाउन और
कर्फ्यू के बाद उत्पन्न हालातों का जायजा लिया गया। नागरिकों ने राज्य सरकार के काम की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान की जनता उनके साथ है। इसके बाद तीनों नेता कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रामगंज इलाके में पहुंचे हैं। यहां जिला कलेक्टर, मेडिकल, पुलिस के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली है। कोरोना नियंत्रण के लिए सभी निर्देश जारी किए गए। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने अपने निवास पर लॉकडाउन को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि 21 अप्रैल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाए। ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा। शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाए। हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए और इनमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों की उपस्थिति जरूरत के मुताबिक सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्रुप सी और ग्रुप डी के 1/3 कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए बुलाया जाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू किए जाएं। भारत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पालन सुनिश्चित किया जाए। और देश में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। राजस्थान के रेलवे प्रशासन ने बताया कि 3 मई तक ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। यात्री किसी अफवाह को सुनकर झांसे में न आए, न ही स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेनों का संचालन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही होगा। केवल कुछ मालगाड़ियां ही संचालित की जा रही हैं। वहीं रेलवे प्रशासन ने इस दौरान बुक हुए टिकटों के कैंसिल के लिए यात्रियों को राहत दी है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने आमजन से अपील की है कि वो स्टेशन नहीं आए, बल्कि यात्रा तिथि के 3 माह के अंदर आकर टिकट की राशि ले सकते हैं। वहीं ऑनलाइन टिकट बनाने वाले यात्रियों को रिफंड उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वो पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस अब सख्ती पर उतर आई है, जिसके लिए परकोटा में 4 अतिरिक्त आरएसी कंपनी तैनात की गई है। 400 बॉर्डर होमगार्ड को लगाया गया है। वहीं क्वारंटाइन केंद्रों पर भी आरएसी तैनात की गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 675 अनाधिकृत वाहनों को जब्त किया गया है। अब तक 10,080 वाहनों को जब्त किया जा चुका है। इसके साथ ही धारा 144 का उल्लंघन करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि परकोटा क्षेत्र, भट्टा बस्ती, आदर्श नगर, लाल कोठी, हो, नागुरियान, विधायकपुरी और चित्रकूट में लगे कर्फ्यू में दिन भर पुलिस गश्त करती हुई नजर आई। इसका असर ये हुआ कि लोग घरों में ही रहे, किसी ने भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। सभी क्वारंटाइन केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 से सुरक्षा के लिए जारी प्रोटोकॉल के पालन के लिए राउंड द क्लॉक पुलिस बल नियोजित किया गया है। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ये यात्रा लंबी है। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने लोगों से सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग राजस्थान पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्ग एक साथ मिलकर इस कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। डीजीपी ने कहा कि केवल पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस टीम, पूर्व पुलिसकर्मी आदि सभी लोग इस महामारी के दौर में मदद कर रहे हैं। उन्होंने उन सब का धन्यवाद किया है। कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुए हालात में राज्य की जनता ने, विशेष तौर पर उन वॉलंटियर्स ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से सहयोग किया है और राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है इसी प्रकार से वे सब अपना सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि यात्रा लंबी है। बिना थके, बिना हताश हुए इसमें लगातार हमें कार्य करना है। मैंने अलग अलग जगहों पर हमारे पुलिस मित्रों को, सीएलजी सदस्यों को, एक्स सर्विसमैन को एवं अन्य वॉलंटियर्स को काम करते देखा है, उनसे मुलाकात की है। मैं उनकी सेवा से, उनके उत्साह से अभिभूत हूँ। उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आने वाले समय में इसी प्रकार कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय।
कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए जयपुर में युद्ध स्तर पर काम किया जाए। ये ऐसी महामारी है जिसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्थाएं करें कि इस चुनौती से हम सफलतापूर्वक निपट सकें। गहलोत ने कोरोना संक्रमण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि क्वारंटाइन के लिए अधिक से अधिक स्थान चिन्हित कर वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जेडीए हाउसिंग बोर्ड इन स्थानों पर बिजली, पानी, बिस्तर, भोजन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था जल्द से जल्द करे ताकि जरूरत पड़ने पर वहां लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 दीवारी में जिन 13 क्षेत्रों में संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं वहां विशेष फोकस किया जाए। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा है कि जयपुर में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, कर्फ्यू को और सख्ती से लागू करना होगा। साथ ही राशन एवं खाद्य सामग्री के वितरण की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इस दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री रमेश मीणा ने कहा है कि एनएफएसए के तहत अप्रैल में गेहूं का वितरण किया जा चुका है। और राजस्थान में अब शहर से दूर क्वारंटाइन सेंटर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्थान प्रशासन की 2 आवासीय योजनाओं में 5,800 कमरों की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं जेडीए यूपी फ्लैट्स के 3600 आवासों को क्वारंटाइन सेंटर बनाएगा। आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि दस्तकार नगर योजना में बोर्ड के 700 आवास है, जिनमें कुल 1400 कमरे हैं, जिनको क्वारंटाइन सेंटर के लिए विकसित कराया जा रहा है। जयपुर जिले के नायला के दस्तकार नगर में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। नायला गांव में शहर के संदिग्ध लोगों को लाने का पूर्व सरपंच मोहन मीणा और पूर्व उप सरपंच शेखर शर्मा, पूर्व सरपंच महेंद्र कोहली सहित गांव के अन्य लोगों ने विरोध किया। पूर्व सरपंच मोहन मीणा सहित अन्य लोगों का कहना था कि सरकार के इस फैसले के बाद गांव में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। दस्तकार नगर गांव के बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में ग्रामीणों के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए, जिससे ये संक्रमण गांव तक ना पहुंचे। नगर में आवासन मंडल के द्वारा जो क्वार्टर्स राज्य सरकार को प्रदान किए गए हैं, सुनने में आया है कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि सरकार सरासर गलत कर रही है। ये जिस प्रकार से भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया गया उसी तर्ज पे सरकार काम करें, क्योंकि आज शहर में इतनी पर्याप्त जगह हैं कि वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा सकते हैं, जबकि सरकार को इस तरफ ध्यान देकर गांवों को भी इस महामारी में धकेलने का काम किया जा रहा है, जो कि हम कतई नहीं होने देंगे। इसका हम विरोध प्रकट करते हैं। राजस्थान के जयपुर में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिन इलाकों में अधिक संक्रमित लोग मिल रहे हैं वहां रेड जोन का ऐलान किया गया है। रेड जोन से 1 किलोमीटर चारों तरफ किसी के भी आने पर रोक लगाई गई है। रामगंज इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। इस इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग और तार लगाकर गलियों को बंद कर दिया गया है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच कोरोना वायरस वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी हर चौराहे पर तैनात हैं। ऐसे में उन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए उद्योगपति और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने जयपुर कमिश्नरेट को छतरियां बांटी। ऐसे में शहर में चल रही नाकेबंदी के दौरान पुलिसकर्मी इन छतरियों के नीचे खड़े हो सकेंगे, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें गर्मी से राहत देने के लिए ये काम किया गया है। आज हमारी राजस्थान पुलिस जो कोरोना के युद्ध में एक योद्धाओं के रूप में खड़ी हुई है और जनता के लिए अपना जान जोखिम में डाल के खड़ी हुई है, उसके लिए माननीय कमिश्नर साहब से कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि हर पॉइंट के ऊपर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया और इसमें इनकी छाया का बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो हमने ये सोचा कि 200 जो छत्ते हैं वो इनको अपन दिए जाएं और 200 छत्ते हमारी तरफ से राजस्थान पुलिस को, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को ये दिए जा रहे हैं। आज जिसके अंदर ये विद्याधर नगर थाना में
इनकी डिलीवरी दी गई आदरणीय सीओ साहब महावीर जी और एसएसओ साहब श्री राधे रमन जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे इनकी डिलीवरी की है। बैलेंस की 36 और आ रहे हैं, वैसे वैसे हम डिलीवरी कर देंगे। जोधपुर में कोरोना का कहर जारी है। लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन सक्रिय है। जोधपुर डीएम प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि टीमें सर्विलांस और स्क्रीनिंग कर रही हैं। टारगेटेड सैंपलिंग की जा रही है। लक्षण वाले व्यक्ति की जांच कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस एरिया में लगातार हमारी टीमें सर्वेलेंस और स्क्रीनिंग कर रही है और साथ साथ जो लक्षण जिसके भी दिख रहे हैं उन सबकी टारगेटेड सैंपलिंग की जा रही है। इस एरिया में लगभग लक्षण वाले सभी लोगों की टारगेटेड सैंपलिंग पूरी की जा चुकी है और लगातार सबकी हेल्थ स्टेटस पे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी जिले में बाकी लोगों की हेल्थ स्टेटस की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी लक्षण वाले व्यक्ति को पहले ही चिन्हित करके उनका पहले ही टेस्ट करा लें और आगे कोई उसके हेल्थ में डिटोरेशन हो उससे पहले ही हम उसको चिन्हित कर सकें। देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी अब लोगों को इस अवधि में घरों पर ही रहना होगा। हालांकि 20 अप्रैल तक केंद्र की ओर से राज्यों पर नजर रखी जाएगी। जिस राज्य में कोरोना के मरीजों में कमी होगी उसे कुछ कामों को लेकर सशर्त छूट दी जाएगी। मोदी के इस निर्णय का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से घनी आबादी और सीमित संसाधनों वाले भारत में कोरोना पर अंकुश पाना संभव हो पाया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने में अभी समय लग सकता है। पीसीसी उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन में घरों में रहकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं। लॉकडाउन का दूसरा फेज कल से शुरू होगा और सबसे महती आवश्यकता यह है कि हम सब इसका अनुपालन करें और अनुपालन सिर्फ इसलिए नहीं करें क्योंकि एक सरकार का आदेश है, बल्कि इसलिए करें क्योंकि महामारी से बचने के लिए सिर्फ यही एक अचूक तरीका है जिसका एंडोर्समेंट 90% विश्व ने किया है। और ऐसे मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन के अनुपालन में हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और हॉटस्पॉट्स ना बने इसका भी ध्यान रखना होगा। कोरोना के इस लड़ाई में लॉकडाउन के निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को संक्रमण से बचाएंगे। मैं समझता हूं कि ये सब्सिडी जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है हमारा सबका कर्तव्य है, क्योंकि ये लड़ाई किसी दल की नहीं, किसी सरकार की नहीं, आम हिंदुस्तानी की है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही शहर में सैनिटाइजेशन की मांग भी बढ़ गई है। नगर निगम के कंट्रोल रूम पर हर दिन 300 से 400 कॉल सैनिटाइजेशन करवाने की आ रही हैं। हालांकि नगर निगम का फोकस परकोटा के अलावा शहर के मुख्य मार्ग ही है। निगम ने शहर में सैनिटाइजेशन के लिए 40 फायर ब्रिगेड उतार दी है। इसके अलावा 60 हैंड स्प्रेयर लगा रखी हैं। सैनिटाइजेशन को लेकर निगम का मुख्य फोकस अभी परकोटा इलाके के साथ जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं उन क्षेत्रों पर है। शहर के रामगंज इलाके में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने पर इसे बेहद संवेदनशील इलाका मानते हुए नगर निगम ने यहां के लिए 15 विशेष टीमें लगा रखी हैं जो पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कर रही हैं। टीमों को 30 हैंड स्प्रेयर दे रखी हैं। ये 15 टीमें पूरे क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव कर रही हैं। साथ ही रामगंज इलाके के लिए 6 अलग से फायर ब्रिगेड लगा दी हैं जो मुख्य मार्गों और गलियों में सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं। साथ ही परकोटे के सभी 7 प्रवेश द्वारों पर भी 7 फायर ब्रिगेड लगा रखी हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।